नमस्ते। तो चलिए जैन धर्म के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में गहराई से उतरते हैं। ये एक ऐसा सफर है जो हमें सदियों पीछे ले जाएगा, जहां हम इस प्राचीन और बेहद गहरे दर्शन की जड़ों, इसके संस्थापकों और इसके ऐतिहासिक विकास को समझेंगे। इस चर्चा में हम महज कुछ पुराने तथ्यों को नहीं पढ़ेंगे, बल्कि उन मूल विचारों को टटोलेंगे जिन्होंने इस पूरे धर्म को आकार दिया। आज की हमारी ये चर्चा कुछ इस तरह आगे बढ़ेगी। सबसे पहले हम जैन धर्म की नींव को समझेंगे, फिर महावीर के शुरुआती जीवन और उनके ज्ञान प्राप्ति पर बात करेंगे। उसके बाद हम तीर्थंकरों और उनके प्रतीकों पर एक नज़र डालेंगे और आखिर में उस ऐतिहासिक श्वेतांबर और दिगंबर विभाजन को समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, जैन धर्म की नींव और इसके बिल्कुल शुरुआती व्यक्तित्व। क्या आप जानते हैं कि जैन धर्म की जड़ें कितनी पुरानी हैं? इसका प्रमाण हमें सीधे सबसे पुराने वैदिक ग्रंथों में मिलता है। जी हाँ, प्राचीन ऋग्वेद में 2 जैन तीर्थंकरों ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का साफ साफ जिक्र है। और एक बहुत ही दिलचस्प बात बताऊं, जो 22वें तीर्थंकर थे ना, अरिष्टनेमि, उन्हें भगवान कृष्ण का काफी करीबी रिश्तेदार माना जाता है। जरा सोचिए, हमारी इन प्राचीन परंपराओं के बीच ऐतिहासिक तार कितने गहरे जुड़े हुए हैं। अब अगर हम इतिहास में थोड़ा आगे बढ़े तो बात आती है सीधे 23वें तीर्थंकर की। इनका नाम था पार्श्वनाथ। ये काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के बेटे थे, मतलब एकदम राजसी ठाठ बाट। लेकिन हैरानी की बात यह है कि एक राजसी परिवार में जन्म लेने के बावजूद उन्होंने महज 30 साल की उम्र में ही ये सारी सुख सुविधाएं छोड़ दी और संन्यास ले लिया। और संन्यास लेने के बाद उन्होंने दुनिया को मुख्य रूप से 4 कमाल के सिद्धांत दिए। पहला, अहिंसा, यानी किसी को नुकसान ना पहुंचाना। दूसरा, सत्य, यानी हमेशा सच बोलना। तीसरा, अस्तेय, जिसका मतलब है चोरी ना करना। और चौथा, अपरिग्रह, यानी जरूरत से ज्यादा संपत्ति न बटोरना। देखा जाए तो यही वो 4 मजबूत स्तंभ थे जिन पर आगे चलकर इस धर्म की दार्शनिक नींव खड़ी हुई। चलिए अब आते हैं दूसरे भाग पर। बात करते हैं 24वें तीर्थंकर महावीर के शुरुआती जीवन की, एक भविष्यवाणी से लेकर यथार्थ तक के सफर की। अब महावीर के जन्म से पहले की कहानी किसी भी दिलचस्प किंवदंती से कम नहीं है। गर्भाधान के समय उनकी माता त्रिशला ने 1-2 नहीं, पूरे 14 अद्भुत सपने देखे थे। इन सपनों में हाथी, बैल, शेर, साक्षात देवी लक्ष्मी, पूर्णिमा का चांद, सूरज और एक विमान जैसे कई शुभ प्रतीक शामिल थे। जब दरबार के ज्योतिषियों ने इन सपनों को सुना तो उनकी भविष्यवाणी ने सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा, ये बच्चा या तो दुनिया पर राज करने वाला एक महान राजा बनेगा या फिर एक बहुत बड़ा संत। खैर, पूरे राजसी माहौल में इस बालक का जन्म हुआ और नाम पड़ा वर्धमान। उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रक कुल के प्रमुख थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेतक की बहन थीं। उनकी शादी यशोदा से हुई और उनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम अनुजा प्रियदर्शिनी था। सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा था ना, लेकिन वर्धमान के अंदर कुछ और ही चल रहा था। माता पिता के गुजर जाने के बाद अपने बड़े भाई से इजाजत लेकर उन्होंने ठीक 30 साल की उम्र में महल की वो दुनिया हमेशा के लिए छोड़ दी। और यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा भाग, ज्ञान प्राप्ति और उनके प्रमुख उपदेश। राजमहल से लेकर 12 साल की उस घोर तपस्या तक की कहानी। और ये घटनाक्रम बड़ी ही खूबसूरती से दिखाता है कि उनका चुनाव हुआ रास्ता कितना कठिन था। 30 साल की उम्र में घर छोड़ा और फिर अगले 12 सालों तक, जी हाँ, पूरे 12 सालों तक एकदम कठोर तपस्या की। इस लंबी साधना के बाद आखिरकार जिम्बिक के पास ऋजुपालिका नदी के किनारे 1 साल वृक्ष के नीचे उन्हें कैवल्य यानी संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस पूर्ण ज्ञान को पा लेने के बाद वर्धमान सिर्फ वर्धमान नहीं रहे, उन्हें कुछ बहुत ही भारी और खास उपाधियां मिली। उन्हें जिन कहा गया, यानी एक ऐसा विजेता जिसने अपनी ही इंद्रियों को जीत लिया हो। उन्हें अरहत कहा गया, जिसका मतलब है परम पूजनीय। और सबसे बड़ी बात, उन्हें निर्ग्रंथ कहा गया, यानी एक ऐसा इंसान जो दुनिया के सारे बंधनों से पूरी तरह आजाद हो चुका है। ज्ञान तो मिल गया, लेकिन अब इसे दुनिया तक कैसे पहुंचाया जाए? तो महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश दिया, और वो भी उस समय की आम भाषा प्राकृत में, खास तौर पर अर्धमागधी में, ताकि आम लोग उसे आसानी से समझ सके। उनके जो शुरुआती अनुयायी थे उन्हें निर्ग्रंथ ही कहा जाता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि उनके सबसे पहले शिष्य बने खुद उनके दामाद
जामिल, और पहली जैन भिक्षुणी थी नरेश ददिवाहन की बेटी चंपा। इस तरह धीरे धीरे उन्होंने अपने शिष्यों का एक सुव्यवस्थित संघ खड़ा कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 4 की तरफ, जहां हम तीर्थंकरों और उनके प्रतीकों के जरिए इस पूरी ऐतिहासिक वंशावली को समझने की कोशिश करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे तीर्थंकरों को याद कैसे रखा जाए। इसका एक बहुत ही शानदार और विजुअल तरीका है। उनके प्रतीक, जैसे पहले तीर्थंकर ऋषभ देव जी को बैल के प्रतीक से जोड़ा गया है। दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ जी का प्रतीक हाथी है। 23वें यानी पार्श्वनाथ जी को सर्प या सांप से दर्शाया जाता है। और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का प्रतीक है शेर। इन निशानों की मदद से कोई भी इस लंबी वंशावली को आसानी से अपने दिमाग में बिठा सकता है। अब इस जानकारी में सबसे दिलचस्प बात क्या है वो आप यहाँ देख सकते हैं। ये जो प्रामाणिक मूल स्रोत है ना, जहाँ से इन प्रतीकों की सूची ली गई है, यह दिखाता है कि उस दौर में ज्ञान को कितने व्यवस्थित तरीके से सहेज कर रखा जाता था। शांतिनाथ जी का हिरण हो या अरिष्टनेमी जी का शंख, हर एक प्रतीक इस बात का सबूत है कि इतिहास को सुरक्षित रखने की कला उस वक्त भी कितनी विकसित थी। अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और शायद सबसे नाटकीय हिस्से पर, भाग 5, श्वेतांबर और दिगंबर विभाजन। वो महान ऐतिहासिक अलगाव जिसने सब कुछ बदल दिया। तो हुआ कुछ यूं कि महावीर स्वामी के बाद उनके शिष्यों में सिर्फ आर्य सुधर्मा ही बचे थे जो इस परंपरा को आगे ले गए। सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी करीब 300 ईसा पूर्व के आसपास मगध में एक भयंकर आपदा आ गई। एक ऐसा अकाल पड़ा जो 1 या 2 साल नहीं, पूरे 12 सालों तक चला। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पर्यावरणीय संकट ने कितनी तबाही मचाई होगी। इसी संकट ने जैन अनुयायियों के बीच एक ऐसी वैचारिक और भौगोलिक दरार पैदा कर दी जो कभी नहीं भर पाई। अगर हम इस ऐतिहासिक स्रोत पर नजर डालें तो स्थिति बिल्कुल साफ हो जाती है। अकाल इतना भयंकर था कि भद्रबाहु नाम के प्रमुख संत अपने शिष्यों को लेकर मगध से सीधे दक्षिण की ओर कर्नाटक चले गए। लेकिन सारे लोग नहीं गए। स्थूलभद्र नाम के एक और प्रमुख संत थे, वो और उनके अनुयायी वहीं मगध में ही रुके रहे। यह एक ऐसा नाजुक मोड़ था जिसने एक ही विचारधारा के लोगों को 2 बिल्कुल अलग-अलग हालातों में धकेल दिया। लेकिन असली टकराव तो तब शुरू हुआ जब 12 साल बाद अकाल खत्म हुआ और भद्रबाहु वापस मगध लौटे। वापस आने पर उन्होंने देखा कि जो साधु मगध में रुक गए थे, उनके तौर तरीकों में काफी बदलाव आ गया है। इस बात पर दोनों गुटों में भारी मतभेद हो गया और नतीजा, जैन धर्म स्थायी रूप से 2 संप्रदायों में बंट गया। जो स्थूलभद्र के साथ मगध में रुके थे वो सफेद कपड़े पहनने लगे और श्वेतांबर कहलाए, और जो भद्रबाहु के साथ कर्नाटक गए थे वो पुरानी परंपराओं पर ही कायम रहे। उन्होंने कोई वस्त्र नहीं अपनाया और उन्हें दिगंबर कहा गया। ये सिर्फ एक भौतिक नहीं बल्कि बहुत बड़ा वैचारिक अलगाव था। इस पूरे ऐतिहासिक सफर को देखने के बाद क्या आपके मन में ये सवाल नहीं उठता कि कैसे सिर्फ एक प्राकृतिक घटना ने, एक 12 साल के सूखे ने इतने बड़े धर्म की पूरी दार्शनिक और भौतिक दिशा को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया? प्रकृति और इंसान के विचारों का ये टकराव सच में सोचने पर मजबूर कर देता है कि बाहरी हालात कैसे हमारी सदियों पुरानी मान्यताओं को नया आकार। हम शुरुआत करेंगे उनके मूल दर्शन को समझने से। फिर हम देखेंगे वो महान विभाजन कैसे हुआ, उनकी जरूरी संगीतियां और पवित्र ग्रंथ, शासकों का शाही संरक्षण, उनकी अद्भुत वास्तुकला और आखिर में महावीर स्वामी के निर्वाण पर आएंगे। ये एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट से लेकर कॉन्क्रीट मॉन्यूमेंट्स तक की एक बहुत ही फैसिनेटिंग जर्नी होने वाली है। चलिए, पहला सेक्शन, जैन धर्म की कोर फिलॉसफी यानी मूल दर्शन। ओके, तो इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। अगर हम इनकी स्पिरिचुअल नींव को देखें, जो कहीं ना कहीं सांख्य दर्शन से भी प्रभावित है, तो हमें 2 बहुत ही हैवी साउंडिंग शब्द मिलते हैं, शादवादा और अनेकांतवादा। लेकिन इनका मतलब बहुत सिंपल और प्रोफाउंड है। ये दर्शाते हैं कि सच्चाई और रियलिटी के कई पहलू होते हैं। किसी भी एक सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू को आप एब्सोल्यूट सच्चाई नहीं मान सकते। ये एक ऐसी मल्टी साइडेड अप्रोच है जो जाहिर तौर पर एक बहुत ही इंक्लूसिव और ओपन माइंडसेट को बढ़ावा देती है। अब इस ब्रॉड सोच के साथ आते हैं मुक्ति प्राप्त करने के बेहद कठोर नियम। लिबरेशन यानी मोक्ष की इस यात्रा के लिए त्रिरत्न यानी राइट फेथ, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट का पालन बिल्कुल अनिवार्य है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बिलीवर्स को इन 5 महाव्रतों का पालन भी करना होता था।
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अब आप सोचेंगे कि इतने स्ट्रिक्ट रूल्स के बावजूद ये धर्म इतना पॉपुलर कैसे हुआ? असल में आम लोगों को एजुकेशन, खाना, मेडिसिन और शेल्टर प्रोवाइड करने की जो ट्रेडिशन थी, उसने इस दर्शन को ग्राउंड लेवल पर बेहद लोकप्रिय बना दिया। अब जरा इस कोट पर गौर करें। जैन दर्शन मानता है कि ये यूनिवर्स जीवा यानी कॉन्शियस और अजीवा यानी अनकॉन्शियस एलिमेंट से बना है। पर सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि उनके अनुसार आत्मा सिर्फ इंसान या जानवरों में नहीं होती। उनका मानना है कि पेड़ पौधों, पत्थरों और यहां तक कि पानी में भी जान होती है। सोचिए, ये कितनी विशाल दृष्टि है जो सृष्टि के सबसे इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स में भी जीवन देखने की प्रेरणा देती है। अब आते हैं हमारे दूसरे पड़ाव पर, द ग्रेट जैन डिवाइड, यानी वो महान विभाजन। जब आपके पास ऐसे एब्सोल्यूट और कठोर नियम हों, तो उनकी इंटरप्रिटेशन पर बहस होना तो लाजमी है। यहाँ जो सच में इंटरेस्टिंग है वो ये ओरिजिनल टेक्स्ट है, जो उस समय होने वाले भारी थियोलॉजिकल डिबेट्स और वैचारिक विभाजन को रिकॉर्ड करता है। ये कोई आम बहस नहीं थी, ये सन्यास और मोक्ष के सबसे सूक्ष्म नियमों को लेकर एक डीप आइडियोलॉजिकल स्प्लिट था, जिसने इनको दो बड़े सेक्ट्स में बांट दिया। तो आखिर इन दिगंबरा और श्वेतांबरा सेक्ट्स के बीच डिफरेंस क्या था? एक तरफ दिगंबरा संप्रदाय का मानना था कि मोक्ष के लिए तो कपड़े भी एक रुकावट हैं, इसलिए वे वस्त्रहीन रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ श्वेतांबरा संप्रदाय सफेद वस्त्र धारण करता है। और डिफरेंस सिर्फ यहां खत्म नहीं होता। दिगंबरा सेक्ट मानता है कि औरतों को इस लाइफ में मोक्ष नहीं मिल सकता, जबकि श्वेतांबरा इस बात से पूरी तरह असहमत है। एक कहता है एनलाइटनमेंट के बाद भोजन जरूरी नहीं, दूसरा कहता है जरूरी है। यहां तक कि ओरिजिनल टेक्स्ट को लेकर भी दोनों की अलग अलग अंडरस्टैंडिंग है। यह सच में दिखाता है कि एक्सट्रीम रिनंसिएशन को प्रैक्टिस करने के कितने अलग वर्जन्स हो सकते हैं। और ये डाइवर्जेंस सिर्फ रूल्स तक ही लिमिटेड नहीं था, ये हिस्टोरिकल आइडेंटिटी तक चला गया। एग्जाम्पल के लिए 19th तीर्थंकर मल्लीनाथ को लीजिए। एक संप्रदाय उन्हें प्रैक्टिकली एक पुरुष मानता है, जबकि दूसरा उन्हें फीमेल मानता है। ये एक क्लियर प्रूफ है कि कैसे कोर फैक्ट्स और जेंडर हिस्ट्री पर भी इनके रास्ते बिल्कुल अलग थे। तीसरा सेक्शन, काउंसिल्स एंड सेक्रेड टेक्स्ट्स। आइए देखते हैं ये चीजें फॉर्मली ऑर्गेनाइज कैसे हुईं। टाइम के साथ अपने टेक्स्ट्स और रूल्स को संभालना एक जरूरत बन गई। महावीर स्वामी के निर्वाण के बाद 300 BC में स्थूलभद्रा के अंडर पाटलिपुत्रा में पहली काउंसिल हुई। उसके सादियों बाद 512 AD में गुजरात के वल्लभी में दूसरी काउंसिल आयोजित हुई। ये मैसिव हिस्टोरिकल गैदरिंग्स थीं, जहां पर सालों की डिबेट्स के बाद भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र जैसे कई सेक्रेड टेक्स्ट को आखिरकार कोडिफाई किया गया। अब चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पर, रॉयल पैट्रनेज यानी शाही संरक्षण। अब आप खुद सोचिए, संन्यास पर आधारित इतना कठोर धर्म इतने बड़े लेवल पर फैल कैसे सकता है? इसका जवाब है इन ताकतवर किंग्स का सपोर्ट। उदयन और वंद राजा से लेकर चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंगा के किंग खरावेला, राष्ट्रकूटा राजा अमोघा वर्षा और खजुराहों के चंदेल शासकों तक, इन सभी ने इस फेथ को चैंपियन किया। हालांकि ये धर्म एसेटिसिज्म डिमांड करता था, फिर भी इसने उन साम्राज्यों और सम्राटों का पूरा रिस्पेक्ट कमांड किया जिन्होंने इसके सर्वाइवल और एक्सपेंशन को इंश्योर किया। सेक्शन 5, आर्किटेक्चरल मार्वल्स। कैसे एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज सॉलिड रियलिटी बन गए। एक नंबर आपके सामने रख रहा हूं 57, यानी 57 फीट, रफली 18 मीटर्स। और ये सिर्फ एक रैंडम नंबर नहीं है, ये उस मैसिव स्केल और एम्बिशन का प्रमाण है जो आगे आने वाली शिल्पकला में झलकने वाला था। हम बात कर रहे हैं श्रावणा बेलागोला में कोमतेश्वरा की विशाल मूर्ति की। 10th सेंचुरी में चामुंडराया ने इसे एक सिंगल फ्री स्टैंडिंग ग्रेनाइट पत्थर को काटकर बनवाया था। ये स्टैचू भगवान बाहुबली को कायोत्सर्गा पोस्चर में ध्यान करते हुए दर्शाती है। उनका ध्यान इतना गहरा है कि उन्हें आसपास का कोई होश ही नहीं है। पैरों पर सांप लिपटे हैं, एंटहिल्स बन गए हैं। नेचर ने उन्हें रिक्लेम कर लिया है। पत्थर में इस कोर फिलॉसफी को दर्शाने का इससे सुंदर और विविध एग्जाम्पल शायद ही कोई और हो। और ये लेगेसी सिर्फ एक मूर्ति तक लिमिटेड नहीं है, इसका फुटप्रिंट पूरे इंडिया में फैला हुआ था। माउंट आबू में विमल शाह के बनवाए मंदिर, गुजरात के पलिताना का ग्रैंड पिलग्रिमेज साइट, खजुराहो के मंदिर, तमिलनाडु की सित्तन वसाल केव्स और गुजरात के अकोटा से मिली वो 6th से 9th सेंचुरी की ब्रॉन्जेस, जिनमें तीर्थंकरास के साथ साथ चक्रेश्वरी और अंबिका जैसी यक्षिनीज को भी इतनी डिटेल्स में उकेरा गया है। ये सारी चीजें मिलकर पत्थर और ब्रॉन्ज में लिखी हुई एक ऐसी हिस्ट्री बनाती हैं जो उस टाइम के रॉयल बैकिंग को ब्रिलियंटली शोकेस करती है। आखिर में सेक्शन 6,
महावीर्स फाइनल निर्वाणा, यात्रा का अंतिम पड़ाव। तो इन सब के बाद आइए वापस वही चलते हैं जहां इस फिलॉसफी के फाउंडर ने इस फिजिकल वर्ल्ड से अल्टीमेट विदाई ली थी। 468 बीसी में 72 साल की उम्र में महावीर स्वामी को आधुनिक बिहार के पावापुरी में निर्वाणा प्राप्त हुआ। पर नोटिस करने वाली बात यहां यह है कि उनका ये लिबरेशन, कर्मा और रीबर्थ की इस साइकिल से उनकी मुक्ति एक मल्ला किंग सास्तीपाल के राजमहल में हुई थी। यह अपने आप में कितनी पावरफुल इमेज है। एब्सोल्यूट त्याग सिखाने वाले का आखिरी वक्त एक महल की शांति में पूरा हो रहा है। इस प्योर डिस्कशन को रैप अप करते हुए मेरे माइंड में एक बहुत ही बढ़िया सवाल आता है। आप भी सोचिए, एक ऐसी फिलॉसफी जो पूरी तरह से एक्सट्रीम त्याग और अहिंसा पर बेस्ड है, उसने आखिरकार इतने विशाल फिजिकल और लॉन्ग लास्टिंग हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स क्रिएट करने की प्रेरणा कैसे दी? ये विरोधाभास सच में कमाल का है। हम इस पैराडॉक्स को समझने की जितनी कोशिश करते हैं, ये उतना ही फैसिनेटिंग लगता है। आई होप ये एक्सप्लेनर आपके लिए इंसाइटफुल रहा।